आदमी मुनाफे के लिए अपनी ही पत्नी का दूध निकाल रहा है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पिला रहा। वह उस कीमती ब्रेस्ट मिल्क को उबालकर एक अजीब सी क्रीम बनाता है। जैसे ही वह क्रीम अपने चेहरे पर लगाता है, एक तेज रोशनी चमकती है और वह पल भर में एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल जाता है, बिल्कुल अपनी पत्नी जैसी, बस ज्यादा ग्लैमरस। उधर असली पत्नी थकी हुई सोफे पर पड़ी रहती है और यह आदमी लिपस्टिक लगाकर बाहर जाने की तैयारी करता है। एक छोटी सी चूहिया ये सब देख रही होती है, गुस्से से भरी हुई। महिला के रूप में वह बेबी मॉनिटर पर 1 घंटे का टाइमर सेट करता है और घर से निकल जाता है। उसका मकसद साफ है, किसी अमीर शिकार को फंसाना। जल्द ही उसकी मुलाकात एक अमीर बूढ़े आदमी से होती है जो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वह घुटनों पर बैठकर एक बड़ा सा डायमंड रिंग दिखाते हुए शादी का प्रस्ताव रख देता है। लालच से उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह रिंग स्वीकार कर लेता है। तभी बैग में रखा टाइमर बीप करने लगता है। उसके पास बस कुछ सेकंड बचे हैं। घबराकर वह बूढ़े आदमी के माथे पर जोर से किस करता है, उसे गिरा देता है और भाग निकलता है। घर पहुंचते ही वह वापस आदमी बन जाता है, होठों पर लिपस्टिक और उंगली में वही बड़ा सा डायमंड रिंग। थक कर वह सोफे पर ढेर हो जाता है। पूरे समय बच्चे की देखभाल कर रही पत्नी उसकी उंगली में रिंग देखकर सन्न रह जाती है। जब वह रिंग लेने की कोशिश करती है, वह जाग जाता है और ब्रेस्ट पंप दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है, साफ कर देता है कि यही अब उसकी कमाई का तरीका है। बेरहमी से वह फिर से पंप जबरदस्ती लगा देता है अगली कमाई की तैयारी में। ये जुल्म देख रही चूहिया समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना होगा। लालच में अंधा होकर वह आदमी एक पागल साइंटिस्ट की तरह उस ब्यूटी क्रीम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देता है। कहानी का अंत एक चर्च में होता है, जहां वह एक खूबसूरत दुल्हन के भेष में उसी अमीर आदमी से शादी करने वाला होता है। जैसे ही दूल्हा घूंघट उठाता है, सामने दुल्हन नहीं बल्कि वही चूहिया होती है। उसकी पूरी साजिश वहीं खत्म हो जाती है। दूर चर्च की सीढ़ियों पर असली पत्नी अपने बच्चे के साथ खड़ी है, आजाद, सुकून में और मुस्कुराती